क्योंकि ये कहानी एक ऐसे बाप की है जो कई माह तक अपनी सगी बेटी के साथ गलत कारियां करता रहा, यहाँ तक कि बेटी हामला हो गई। चूंकि बेटी की माँ फौत हो चुकी है और बाप उसे घर में कैद करके काम पर जाता था। लड़की के भाई ने जब बाप और बहन को हालत गैर में देखा तो 15 पर इतला दी। ये आपके बाप ने ये सब आपके साथ शुरू किया? काफ़ी देर हो गया। पहली दफा किस तरह से शुरू किया? शुरू कर दिया था। आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने रोई थी, चीखने की कोशिश की, पापा ऊपर आकर बैठ गया। अपन का कुछ नहीं होता। धमकी दी थी पापा ने, तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो उन लोगों को लाल लगा के ना बाहर भेज देता, जाओ चिल्ले आओ जाके। तो आगे से मेरा पापा मेरे से करता था। आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने अपनी आंखों से एक मरतबा देखा था इसको। सुबह मैंने उठ के बताया तो ये क्या कर रहे थे, कहा किसी को बताया मैंने तुम्हें मार देना। किस हालत में देखा था बहन को और बाप को? चारपाई पे लेटे ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਲ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ये क्योंकि जिन रिश्तों के ऊपर हम लोग मान रखते हैं, हम लोगों को लगता है कि ये रिश्ते हम लोगों की इज्जत की रखवाली करेंगे, हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उन रिश्तों के ऊपर जब हम लोगों के ऊपर इतनी बेयकीनी हो जाए और वो रिश्ते जब हमारी इज्जतों के दुश्मन बन जाए तो हम लोगों को उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तानी बाप ने किया अपनी ही सगी बेटी के साथ लगातार 3 साल तक गलत काम, लेकिन जब पकड़ा गया तो वह घर छोड़कर भाग गया। आइए हम आज की इस वीडियो में जानते हैं उस लड़की से उसका दर्द। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं उस लड़की से उसका दर्द। दो बहन भाई मौजूद हैं और ये इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इनका अपना सगा बाप अपनी बेटी की इज्जत का दुश्मन बना रहा। पिछले 3 साल से वो अपनी बेटी के साथ ये घिनौना काम करता रहा और उसने सोचा कि ये शायद शैतानी काम मैं करता रहूंगा और किसी को पता नहीं लगेगा। इनकी वालदा को भी फौत हुए 3 साल ही हो चुकी हैं। ये सारा क्या मामला है ये तो इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल। अम्मी को फौत हुए कितनी देर हो गई है? 3 साल हो गए। कब से ये आपके बाप ने ये सब आपके साथ शुरू किया? काफ़ी देर हो गया। पहली दफ़ा किस तरह से शुरू किया? क्या कोई नशा दिया था या बस शुरू कर दिया आपके साथ सब कुछ गलत करना? शुरू कर दिया था। आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? मैंने रोई थी, चीखने की कोशिश की, पापा ऊपर आकर बैठ गया। अपन का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपका बाप कोई नशा करता है? नहीं। होश में रहते हुए उसने सब कुछ किया? जी। घर में कोई बड़ा नहीं है आपके बाप के अलावा? जो भी आपका बाप था है, नाम तो उसका बाप ही होगा ना, रिश्ता तो आपका बाप का ही है। उसके अलावा किसी और से कोई चाचा ताया खाला फूफा कोई भी नहीं है आपकी? है वो है। तो क्यों नहीं किसी को बताया? धमकी दी थी पापा ने। क्या धमकी दी थी? तुमने किसी को बताया, थोड़ा ऊंची बोलो। तुमने किसी को बताया मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। किसी के घर में आना जाना था खाला या फूफा लोगों के घर में? नहीं। कहीं पर भी नहीं जाने देते? नहीं। कितनी देर ये सब कुछ होता रहा है? कितने साल गुजर गए हैं? क्या अम्मी की फौत होने के कितनी देर बाद ये सब शुरू हुआ? ये काफ़ी देर हो गई है। क्या बाकी के बहन भाई कितने हैं आपके और कितने बहन भाई हैं? हम 3 भाई हैं और 2 बहनें। तो वो आपसे छोटे हैं बाकी सारे? जी, ये बड़ा बस। ये बड़ा भाई है। तो अपने भाई को कभी नहीं बताया? किधर होते थे बाकी बहन भाई जब ये सब कुछ होता था? ये बाबा लाला लगा के ना बाहर भेज देता था। भाई को बाहर भेज देते थे? और बाकी जो बहन भाई हैं? उन लोगों को भी ये काम पे गया होता था ना, तो उन लोगों को लाला लगा के ना बाहर भेज देता, जाओ चिल्ले आओ जाके। तो आगे से मेरा पापा मेरे से करता था। आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने अपनी आंखों से एक मरतबा देखा था इसको। तो काम क्या करते हो आप? मैं तंदूर का काम करता हूँ। तो किस तरह देखा? कहाँ गए हुए थे? किधर से आए? घर में क्या हो रहा था? घर में सोया था, अचानक पानी पीने के लिए उठा था। के टाइम? अच्छा। तब देखा था। सुबह मैंने उठ के बताया तो ये क्या कर रहे थे, कहा किसी को बताया मैंने तुम्हें मार देना। ना ही हमें ताए के घर देना आने देता था, ना ही खाला के घर जाने देता था, ना ही काम से छुट्टी कराता था। जब भी कहूँ तो मारता बहुत था। नहीं वो कोई काम करते थे, कभी कभी करते कभी नहीं करते। तो आपने अपनी बहन से नहीं पूछा कि ये सब मामला कब से हो रहा था और इन्होंने आपसे क्यों नहीं ये बात शेयर की या किसी और बड़े से? कह रही मैं तुमसे इसलिए नहीं शेयर की कि वो मुझे मार देगा, मैं डरती थी। मैंने पूछा कब से शुरू हो रहा है? 1.5-2 साल हो गए जब से ये मामला शुरू। किस हालत में देखा था बहन को और बाप को? चारपाई पे लेटे। मारपीट वगैरह नहीं हुई उस टाइम? घर में कोई शोर शराबा नहीं किया आपने? इनकी खाला हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे ये बताएं आपका बच्चों से कोई मिलना जुलना नहीं है जबकि आपकी बहन की वफात हुई? नहीं, थोड़ी देर आन जान दिया, साढ़े साल 1.5 साल। फिर साढ़े वाल कोई नहीं सी आन जान दिंदा, ना इन्होंने आन दिंदा ही ना मैनू आन दिंदा। ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं मिलते जुलते। उस दिन फोन वगैरह पर भी कभी रब्ता नहीं होता था? नहीं, फोन ना कोई नहीं सी आया। 2 दिन पहले बच्चे ने फोन लिया तो फिर उन्हें सानू फोन ते फोन किया, तो फोन ते गल करके दसिया कि ऐसा ताई अम्मी सानू बचा लो आके। नाल दे मसाया नूं ने दसिया कि पहले मसाया नूं दसिया कि ऐसा गलत काम हो रहा, मेरा पापा गलत काम करता। उन्होंने कहा पहले अपनी ताई अम्मी नूं दसो, हाल अपनी नूं दसो। मैं ताई भी हाँ, मैं खाला भी हाँ। फिर अपनी खाला नूं दसो पहले, ताई अम्मी नूं नहीं सुनेगी तो फिर ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਡੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ। ये भाई कह रहे हैं ਹਾਂਜੀ, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? ਪੁਲਿਸ ਤਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਸੁਲਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣਾ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦੀ ਤਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਈ ਮੌਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਆਂਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਖਾਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਡਈ ਹੈ। मेडिकल हुआ है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। पुलिस ने मेडिकल के बाद क्या कहा है कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है? ਉਹ ਬਾਪ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ। नहीं मान रहा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल रहा। ਹਾਂਜੀ, तो ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ। आज से एक हफ्ते पहले इनकी एफआईआर कटी और उस वक्त मैंने इनको कॉल की तो इन्होंने इस चीज़ के लिए इनकार कर दिया कि इतनी बड़ी बात है ये और हम लोग ये ਬੱਚੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਤੀ ਧਿਆਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਣੇ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ये वजह होती है इन लोगों के सामने आने की, जब इन लोगों को कहीं से उम्मीद नहीं नजर आती, कहीं से इंसाफ नहीं मिलता। जब भी कहीं पर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, किसी का कोई मसला होता है तो सबसे पहले बाप को बीच में डाला जाता है सुलह के लिए। लेकिन ये कितनी बड़ी क़यामत की बात है कि बाप से सुलह करनी है, इस वजह से क्योंकि बाप ने अपनी ही बेटी की इज़्ज़त को ख़राब किया है। अपनी ही बेटी के साथ पिछले 2 से 2.5 साल तक वो अपनी बेटी की इज़्ज़त के साथ खेलता रहा और उसको एक लम्हे के लिए भी कभी ज़रा शर्म महसूस नहीं हुई, उसकी गैरत नहीं जागी। बेटे को देखते हुए 3 माह बेटे को देखते हुए बेटा 3 माह से देख ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਧਮਕੇ ਲਾਉਂਦਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੌੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਹਾ ਤੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੂੰ ने देखा पाकिस्तान में कैसी हालत है लड़कियों की। वहां पे अपनी एक बेटी भी अपने बाप के साथ सुरक्षित नहीं है। एक बाप ने कैसे अपनी ही सगी बेटी के साथ लगातार 3 साल तक शोषण किया और वह किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसी का बाप उसके साथ ऐसा शोषण कर रहा है। उसके भाई ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो वह घर छोड़कर भाग गया। लेकिन वो लड़की अगर बताती भी तो बताती किसको? वह अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। अगर वो किसी को बताने की कोशिश भी करती तो उसका बाप उसे हमेशा डराता धमकाता था कि वह उसे जान से मार देगा। तो ऐसे ही घर में पाकिस्तानी की कोई भी लड़की अपने ही घर में अगर सुरक्षित नहीं है तो वो वहां पे रहना पसंद भी नहीं करेंगी। आपकी इस बारे में, आपके इसके ऊपर क्या विचार है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।